हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एचडी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 पार्टनरशिप अकाउंट्स। और अभी हम पढ़ेंगे रिवीजन फ्रॉम डीके गोयल टेक्स्ट बुक और टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। सो लेट अस सी अ क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. So let us see question number 44. Anshu, Anju and Anupama are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:1. Their balance sheet as at 31st March 2019 was as follows. बैलेंस शीट दिया हुआ है, लाइबिलिटीज की तरफ है क्रेडिटर्स ₹65,000, बिल्स पेबल ₹7,000, जनरल रिजर्व ₹48,000, कैपिटल ऑफ अंशु 2,40,000, अंजू ₹2 लाख, अनुपमा ₹1,60,000। इनका ग्रैंड टोटल है ₹6 लाख और ग्रेट ग्रैंड टोटल है 7,20,000। और एसेट्स में दिया हुआ है लैंड ₹2 लाख, बिल्डिंग ₹80,000, प्लांट ₹1,60,000, स्टॉक ₹2,10,000, डेटर्स ₹50,000 एंड कैश ₹20,000, जिसका ग्रैंड टोटल है ₹7,20,000। अब आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अंशु, अंजू एंड अनुपमा डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली। देखिए, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले 2:2:1 था, अब वो इक्वल हो गया है, मतलब 1:1:1 हो गया है। और विथ इफेक्ट इन फोर्स from April 1, 2019. For this purpose, it was agreed that the goodwill of the firm should be valued at ₹60,000, land should be revalued at ₹3 lakh, and building and plant should be depreciated by 5%. So land का value increase हो रहा है और building और plant decrease हो रहे हैं 5% से। Stock be valued at ₹2,25,000, ये भी increase हो रहा है क्योंकि stock देखिए यहाँ 2,10,000 का दिया हुआ है। Creditors amounting to ₹2,000 were not likely to be claimed and hence should be written off. So decrease in creditor है, so ये फर्म के लिए फायदे की बात है। अब हमें करना क्या है? You are required to record the necessary journal entries to give effect to the above agreement without opening revaluation account. अभी तक हमने पढ़ा था कि यहाँ जो स्टेटमेंट्स दिए होते थे जिसमें रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में जानकारी दी होती थी, उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के माध्यम से ही सॉल्व करते थे। लेकिन यहाँ कह रहा है विदाउट ओपनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब हमें इसे एक टेबल बना के कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके इफेक्ट को पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में शो करना होगा। प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड री असेसमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के बाद का बैलेंस शीट हमें शो करना है। Partners decide that general reserve is to be transferred to capital accounts, whereas revised value of assets and liabilities are not to be recorded in the books. अब यहाँ पर ये भी मेन हो गया कि जनरल रिजर्व को तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे, लेकिन यहाँ जो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ लिखा हुआ है, इसका असर हमको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में दिखाना है। मतलब उसमें होने वाला प्रॉफिट या लॉस हमें पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, लेकिन बैलेंस शीट जो है उसमें इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। यहाँ लिखा हुआ है वैल्यूज़ ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। इसका मतलब है कि यहाँ बैलेंस शीट में जो वैल्यूज़ दिए हैं ये सारे वैल्यूज़ वैसे ही रहेंगे, जनरल रिजर्व को ट्रांसफ़र कर देंगे और कैपिटल में उसे ट्रांसफ़र कर देंगे, तो कैपिटल बस चेंज होगा, बाकी यहाँ के सारे वैल्यूज़ वैसे के वैसे ही रहेंगे। So let us see how it is to be prepared. So solution 44, पहले हम सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। वर्किंग नोट में हमारे पास 3 पार्टनर हैं, अंशु इज टू अंजू इज टू अनुपमा, और इनका ओल्ड रेशियो है 2:2:1। ये ओल्ड रेशियो है और इन्हीं तीनों का न्यू रेशियो जो है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में इक्वली, मतलब 1:1:1। यह है न्यू रेशियो। अब हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। उसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो।
सो तीनों पार्टनर का अलग अलग निकालेंगे हम। अंशु का ओल्ड रेशियो कितना है 2/5 माइनस न्यू रेशियो 1/5 1/3। उसी तरीके से अंजू का अगेन 2/5 माइनस 1/3। और अनुपमा का यहाँ देखिए 1/5 माइनस 1/3। इसमें हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। यहाँ एलसीएम आएगा 15 और 3 2 ज़ा 6 माइनस 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा 5, ये हो गया 1/15। यहाँ आएगा 15 3 2 ज़ा 6 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 1/15। और यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3 1 ज़ा 3 माइनस 5 1 ज़ा 5, ये हो गया माइनस 2/15। तो देखिए क्योंकि हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किया है और आंसर पॉजिटिव में आया है तो ये सैक्रिफाइस कर रहा है, और ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है क्योंकि आंसर पॉजिटिव में आया है, और यहाँ ये गेन कर रहा है ना, क्योंकि ये माइनस में आया है। और सैक्रिफाइस और गेन दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो जब कभी भी हमें सैक्रिफाइस, कोई भी पार्टनर सैक्रिफाइस करता है, मतलब उसको गुडविल का और गुडविल का अमाउंट जो है वो रिसीव होगा। सो इनके कैपिटल अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्रेडिट करके इसे इंक्रीज करना पड़ेगा। और जिसने गेन कर लिया है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उसके कैपिटल अकाउंट को हमें डेबिट करके लेस करना होगा। तो ये जो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो है, इसी माध्यम से हमें रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस को पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करना है। एक तो यहाँ पर ये यूज़ होगा, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस हमें इस रेशियो में ही बांटना है। और दूसरा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी वो हमेशा होता ही है, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो के ऊपर बेस्ड रहता है। सो लेट अस कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। और क्वेश्चन में लिखा है कि हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं खोलना है, मतलब हम इसे टेबुलर फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ सेकेंड पॉइंट में दिया है लैंड शुड बी रीवैल्यूड एट 3 लाख रुपीज़। देखिए बैलेंस शीट में लैंड जो है वो 2 लाख का है और उसे रीवैल्यू करके हम 3 लाख बना रहे हैं। सो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, सो लिखेंगे प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज in the value of लैंड। कितने से इंक्रीज हो रहा है, 1 लाख से इंक्रीज हो रहा है। सो यहाँ 1 लाख रुपीज़ लिखेंगे। और सेकेंड पॉइंट में ही लिखा हुआ है स्टॉक इज़ वैल्यूड एट ₹2,25,000। सो यहाँ भी स्टॉक पर भी प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक। देखिए बैलेंस शीट में 2,10,000 है और इसे हमें 2,25,000 बनाना है, मतलब इसमें 15,000 का प्रॉफिट हो गया। उसी तरीके से थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है क्रेडिटर्स डिक्रीज हो रहे हैं। सो प्रॉफिट ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स जो है वो 2,000 रुपीज़ से कम हो गया, मतलब फर्म को 2,000 रुपीज़ नहीं देना पड़ेगा, तो ये फर्म के लिए फ़ायदे की बात है। सो ये तीन अमाउंट आपस में ऐड होंगे और हमें लेस करना है, मतलब लेस करेंगे हम लॉसेस। लॉसेस में क्या है, पहला है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग का कितना परसेंट है, 5% है। बिल्डिंग 80,000 की है और डेप्रीशिएशन 5%, मतलब 4,000। फिर डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट भी है, ये भी 5% है। 1,60,000 का 5% होगा ₹8,000। और है, बस यही तो है और कुछ नहीं है। अब हम इसे ऐड कर देंगे। पॉजिटिव में आ रहा है तो प्रॉफिट है, और अगर निगेटिव में आ रहा है तो वो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है। सो हम इसे ग्रैंड टोटल करेंगे तो आएगा ₹1,05,000, और ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब हमें इसे 1,05,000 को सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को मेंटेन नहीं किया है। सो इसका असर जो रहेगा वो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में होगा। और क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि
द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज शुड नॉट बी चेंज। इस कारण से हम इसे सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द इफेक्ट शुड नॉट बी शोन इन द बैलेंस शीट, है ना। सो इसलिए हम क्या करेंगे, इसे सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में अंशु का आएगा ₹1,05,000 और अंशु सेक्रीफाइस कर रही है, इसलिए इसका हिस्सा 1/15 है जो अभी हमने कैलकुलेट किया। अमाउंट आ जाएगा ₹7,000 जो अंशु के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। उसी तरीके से दूसरा पार्टनर है अंजू। अंजू का 1,05,000 में से इसका भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 1/15, तो ये भी हो गया 7,000, ये भी क्रेडिट होगा। और लास्ट पार्टनर है अनुपमा। अनुपमा का 1,05,000 में से 2/15 जो है, मतलब 14,000 रुपीज़ ये गेन कर रही है, इसलिए इसका कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट। सो अब इसे हमें जर्नल एंट्री में शो करना है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लिखा हुआ है द रिवाइज्ड वैल्यूज़ ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। सो हम इसे, जब ऐसा भाषा लिखा होता है तो हमें उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, गेनिंग रेशियो में ट्रीटमेंट दिखाना होता है, जिससे कि एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ गया है और दूसरे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट रिड्यूस हो गया है, तो इस तरीके से वो नलीफाई हो जाता है। लाइबिलिटीज़ में एक आइटम बढ़ गया है और एक आइटम कम हो गया है, तो ये बढ़ना भी हो गया और कम होना भी हो गया, तो नलीफाई हो गया लाइबिलिटीज़ की तरफ। और उसी तरीके से एसेट्स भी, अब हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस शीट में एसेट्स को सेम वैल्यू में शो कर सकते हैं। सो लेट अस सी द जर्नल एंट्री फॉर दिस। सो हम जर्नल एंट्री करेंगे। पहले ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन दिखा देते हैं हम यहाँ। सो अनुपमास कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, अभी जो हमने कैलकुलेट किया 14,000 रुपीज़ से, टू अंशुस कैपिटल अकाउंट 7,000 और टू दूसरे पार्टनर का नाम है अंजू, 7,000 बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इन सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। अब हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में भी अनुपमा गेन कर रही है और बाकी अंशु और अंजू जो है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो सेम एंट्री को हम रिकॉर्ड करेंगे लेकिन अमाउंट चेंज हो जाएगा। सो अनुपमा कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू अंशुस कैपिटल अकाउंट एंड टू अंजूस कैपिटल अकाउंट। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में गुडविल का वैल्यू है ₹60,000 और अनुपमा का गेनिंग रेशियो है 2/15, मतलब ये हो गया ₹8,000। और अंशु में हम लिखेंगे ₹60,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/15, क्योंकि इसका गेनिंग, इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1/15 है। सो यहाँ आएगा ₹4,000 और यही वैल्यू अंजू के में भी आएगा 1/15। ये हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया है, बीइंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखिए, जिनका भी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ये इंक्रीज़ हो रहा है। लाइबिलिटी जब इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट होता है, और जब कैपिटल अकाउंट डिक्रीज़ हो रहा है मतलब वो डेबिट हो रहा है। सो इसको हम ध्यान देंगे, इसी का सहारा लेकर के हमें बैलेंस शीट में इनका नया कैपिटल लिखना है। अब लास्ट ट्रीटमेंट है ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व। सो जनरल रिजर्व को डेबिट करके क्लोज कर देते हैं। जनरल रिजर्व एक लायबिलिटी है, वो मतलब क्रेडिट बैलेंस शो करता है, उसे हटाने के लिए हमें डेबिट करके क्लोज करना होगा। सो जनरल रिजर्व ₹48,000 से डेबिट होकर क्लोज हो गया और ये ट्रांसफ़र हो जाएगा तीनों पार्टनर को। सो टू फर्स्ट पार्टनर है अंशु,
अंशु's कैपिटल अकाउंट टू अंजु's कैपिटल अकाउंट एंड टू अनुपमा's कैपिटल अकाउंट। और ये कौन से रेशियो में होगा? ये ओल्ड रेशियो में होगा। सो ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू 2:2:1। सो 48,000 को हम 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 2:2:1 मतलब 19,200, अगेन 19,200, और अनुपमा का आएगा ₹9,600। बीइंग जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। याद रखिए हमेशा जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में नहीं। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। सो यहाँ भी देखिए, यहाँ इन तीनों का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया, मतलब ये इतने अमाउंट से इंक्रीज हो गया। सो हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो उनमें कैपिटल अकाउंट में जहाँ जहाँ जितने जितने अमाउंट से ये क्रेडिट हुए हैं ये ऐड होगा ओपनिंग कैपिटल बैलेंस में, और जहाँ पर डेबिट हुआ है वो लेस होगा। सो लेट अस प्रिपेयर बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट बनाएंगे हम, और सारे के सारे वैल्यू वैसे ही लिखेंगे क्योंकि हमने रीवैल्यू तो किया है लेकिन इसका असर हमें बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है, और इसी के लिए हमने प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन को सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। बिल्डिंग ₹80,000, ये वही अमाउंट है जो क्वेश्चन के बैलेंस शीट में लिखा हुआ है। प्लांट ₹1,60,000, फिर है स्टॉक ₹2,10,000, कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। डेटर्स ₹50,000 और कैश ₹20,000, और ग्रैंड टोटल आएगा 7,20,000। यही वैल्यू बैलेंस शीट में, मतलब क्वेश्चन के बैलेंस शीट में भी दिया हुआ। उसी तरीके से लाइबिलिटीज़ में हम लिखेंगे क्रेडिटर्स ₹65,000 सेम एज बिफोर। देन बिल्स पेबल है ₹7,000 का, वही लिखेंगे। अब आ जाइए कैपिटल में, क्योंकि सारा जो ट्रीटमेंट है वो कैपिटल में ही आ गया है। अब अंशु का ओपनिंग कैपिटल बैलेंस था ₹2,40,000 का। फिर इसमें हम रिवैल्यूएशन का ₹7,000 प्रॉफिट बढ़ गया, और क्या बढ़ गया? गुडविल का ₹4,000 बढ़ गया, और क्या बढ़ गया? जनरल रिजर्व का ₹19,200 बढ़ गया। इस तरीके से अंशु का कैपिटल आ जाएगा। अब नया कैपिटल आएगा। बैलेंस शीट में सारे अमाउंट सेम रहेंगे, बस जो भी असर है वो कैपिटल अकाउंट में ही शो होगा, है ना। लेकिन कैपिटल का भी ग्रैंड टोटल सेम ही आएगा, क्योंकि एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा तो दूसरे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होगा, है ना। और जनरल रिजर्व जो है वो हम यहाँ लिख नहीं रहे हैं, लेकिन जनरल रिजर्व को हम कहाँ लिख रहे हैं? 8,000 ये 4,000 रुपीज़ हम, सॉरी ये 19,200 रुपीज़ ये जनरल रिजर्व ही है। तो जनरल रिजर्व मर्ज हो जा रहा है कैपिटल अकाउंट में। यह आ गया ₹2,70,200। ये चेंज्ड वैल्यू है। ये बैलेंस शीट में, क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दिया हुआ उससे अलग वैल्यू है, लेकिन तीनों पार्टनर का जब हम कैपिटल जोड़ेंगे तो वो सेम अमाउंट आएगा, ₹6 लाख ही आएगा। आप इसे चेक कर सकते हैं। अब दूसरा पार्टनर है हमारा अंजू का ओपनिंग बैलेंस था ₹2 लाख का, और इसे भी ₹7,000 प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन का मिला, और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में भी इसे ₹4,000 मिला अंजू का, और जनरल रिजर्व का ₹19,200 मिला। इस तरीके से अंजू का नया बैलेंस आ गया ₹2,30,200। अब है अनुपमा का ओपनिंग बैलेंस था ₹1,60,000, है ना। और इसमें से 14,000 हमने लेस किया। किस चीज़ का लेस किया? रिवैल्यूएशन का, है ना, क्योंकि रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस को हमने सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में ट्रांसफ़र किया है। तो अनुपमा जो है वो गेन कर रही है, इसलिए ₹14,000 उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट हुआ है। डेबिट हुआ है मतलब माइनस हुआ है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में भी उसको ₹8,000 से कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है, मतलब लेस कर देंगे।
लेकिन जनरल रिजर्व में उसे रिसीव हुआ है ₹9,600। इस तरीके से अनुपमा का न्यू बैलेंस आ गया ₹1,47,600। अब जब आप इन तीनों को ऐड करते हैं तो आप देखेंगे कि इन तीनों का ग्रैंड टोटल भी कितना है, 6 लाख रुपीज़ है, जो कि क्वेश्चन में दिए हुए बैलेंस शीट में कैपिटल का अमाउंट है। इस तरीके से हमारा बैलेंस शीट का ग्रैंड टोटल वही आया है जो क्वेश्चन के बैलेंस शीट में दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रिवाइज्ड वैल्यूज़ ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। तो हमने इनका कोई भी वैल्यू को रिकॉर्ड मतलब चेंज इन वैल्यू को यहाँ रिकॉर्ड नहीं किया है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखा और सुना होगा, और कुछ डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।